Hello students, Jai Hind to all. This is Vivek Srivastava sir, and I welcome you all after the lockdown. We have cleared the examination of first phase, and now we are in the second phase of our classes. So we have to start the new chapter today, and the chapter that is known as Indian tribals and colonial rule. Before we have already read 3 chapters, so we are in chapter number 4, and the topic that we will discuss today, that is shifting cultivation. It means the jhoom cultivation. In Hindi we can say it jhoom kheti. Okay. So without wasting the time, let us start from the book. Okay, beta. So open your page number 36 from the book of history. The topic that we discuss, shifting cultivation. So the tribal groups such as Konds of Odisha and Baigas of central India, and those in the hilly and forested areas of northeast participated jhoom or shifting cultivation. It means ओडिशा की एक जनजाति है खोंड जनजाति, और सेंट्रल एशिया के सेंट्रल इंडिया यानी कि जो मध्य भारत की एक जाति है जिसे हम वैगास के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के उत्तर पूरब के क्षेत्र के हिली क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उधर के कुछ लोग हैं जो लोग इस प्रकार की खेती करते थे जिस खेती को हम झूम खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं. So this type of cultivation was done usually in the forest areas by clearing the plots of land. इस तरह की जो खेती है वो मुख्य रूप से जंगल के क्षेत्र में होती है, और इस प्रकार की खेती में पेड़ के ऊपर की टहनियों को काट दिया जाता है जिससे धूप पूर्ण रूपेण जमीन पे आ सके, और कटी हुई टहनियों के पत्तियों और टहनियों को जलाने के बाद जो राख बचती है उसको उस जगह पे छींट दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, और उस राख से राख में पोटास लेवल होती है जिससे खेती करने में लाभ मिलता है. ओके. सो द प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द लैंड वेर शेडेड, अलाउड टू ड्राई एंड देन बर्न. The ash thus produced was mixed with the soil as it rich in potash and enhanced the fertility of the soil. यानी कि जो राख वहाँ पे बिखेरी जाती है उससे पर्याप्त मात्रा में पोटास अवेलेबल मिलता है. Then the plant was prepared to growing crops by using a plow or dig the land or mix. फिर उसके बाद जो जमीन बचती है राख छींटने के बाद जो जमीन पोटेश अवेलेबल करती है उस जमीन को कुदाल, फरसों या बेलचों के माध्यम से उन्हें खुरचा जाता है, कुरेदा जाता है, और कुरेदने के बाद उस जगह पे सीड्स को छींट दिया जाता है. ठीक है. आफ्टर दिस द सीड्स वेयर broadcasted, that is scattered on the field. Once the crop was harvested, the tribal cultivator shifted to another plot. पूरी एक फसल तैयार होने के बाद जो किसान होते हैं या जो ऐसे घुमंते प्रकार के लोग होते हैं वो एक फसल वहाँ पे उपजाने के बाद उस जगह को छोड़ देते हैं और सालों सालों तक वह जमीन खाली पड़ी रहती है. So this type of plantation or cultivation is known as the shifting cultivation. It means shifting from one place to another place. Okay. and हिंदी झूम खेती, इसे हम झूम खेती के नाम से भी जानते हैं. So a field that has been cultivated once was left fallow for tree regrowth during the next 10 or 15 years. अगर एक बार वहाँ पे खेती हो गई तो अगले 10 से 15 साल तक वहाँ पे जो है पेड़ पौधे उगते हैं और कोई खेती नहीं की जाती है. बिफोर बीइंग कट अगेन, यानी जब तक उन्हें दोबारा न काटा जाए तब तक वहाँ पे पेड़ पौधे ही होंगे. द लाइव्स ऑफ दिस ट्राइबल पीपल्स depended on free movement within
forest and being able to use the land and forest for growing this their crops. Okay, बोले कि the life of these tribal peoples, यानी ये जो लोग जनजातीय लोग हैं, इनकी जो जिंदगी है डिपेंड्स ऑन फ्री मूवमेंट विद इन द फॉरेस्ट, यानी उनकी जिंदगी फॉरेस्ट में फ्री मूवमेंट पे डिपेंड करती है, यानी जंगल में पूर्ण रूप से बिना किसी रोक टोक के जाना और आना उसी पे डिपेंड करती है। एंड ग्रोइंग देयर क्रॉप्स, और उनको अपने फसल के उगाने में जो है लाभ मिलता है। दिस इज द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी यह एकमात्र तरीका है जिस तरीके से वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कंटिन्यू करते थे। सो बेटा दैट इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ सेकेंड सेशन एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल बी देयर विद यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट टॉपिक इज hunting gathering. So please revise from your book and be ready for the next video. Till then, enjoy watching my channel. Have a nice day. Thank you.